बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी में आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आप लोग को प्रयोग करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप में से बहुत नए छात्र जो होंगे इस वैकेंसी को डालेंगे और इसका सिलेबस को अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो जरूर एक वैकेंसी आपका मिल जाएगा। खास बात आपको हम बताते हैं जो आप नहीं समझे होंगे अभी तक, हमें मालूम है, हमें अंदाजा है कि नहीं समझे होंगे कि पीटी और मेन का सिलेबस सेम है, उतना ही मेहनत आपको करना है, बस दो। अगर बीएसएससी 10+2 का आप लोग सिलेबस को देखेंगे तो बहुत आसान सिलेबस है, लेकिन जितना हम बताते हैं आपको उतना बस कर लीजिए, आराम से इस वैकेंसी को आप लोग समझ जाइए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी का सिलेबस को समझाने वाले हैं, यानी कि आपका वैकेंसी जो होगा बिहार एसएससी 10+2 का न्यू वैकेंसी निकलने वाला है बहुत जल्द। उसका सिलेबस आप लोग को जानना इतना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी से आप लोग सिलेबस को नहीं जानते हैं तो हो सकता है फॉर्म भरने के बाद भी आप इसको जानेंगे तो कहीं ना कहीं 1-2 महीना आपसे लेट हो जाएगा और तैयारी आप अच्छा से नहीं कर सकते हैं। तो अभी से जो इसका तैयारी करेगा वो बहुत बेस्ट कर पाएगा। कम से कम अभी आपको सिलेबस तो जरूर समझ लेना चाहिए कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है और क्या मेरा मजबूत है और क्या हमको अपना बेहतर करने का प्रयास हमेशा करते रहना है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस और किस सब्जेक्ट को नॉर्मल लेकर के भी चलेंगे। तो मेरा ये जो वैकेंसी है आपका राजस्व कर्मचारी का या और भी इसमें तरह तरह का वैकेंसी निकलता है बिहार एसएससी 10+2 में, वो सबका सिलेबस लगभग सेम होता है। अगर इसको आप समझते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा, आपका एक सीट सुनिश्चित जरूर हो जाएगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि 10+2 बिहार एसएससी का जो वैकेंसी होगा उसका सिलेबस किस पैटर्न पे, किस एग्जाम सिलेबस पे और क्या पैटर्न, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या उसका सब सब्जेक्ट होगा, वो सबको आसान भाषा में आपको समझाते हैं। और जो भी सटीक जानकारी होगा, सही जानकारी होगा और जो आपके लिए जरूरी होगा, आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, आप इस एग्जाम का तैयारी करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, पॉपुलर वैकेंसी है, मैक्सिमम फॉर्म इसमें इस बार गिरेगा, रिकॉर्ड टूटेगा फॉर्म भरने का, वो सब चीज आप लोग जानेंगे। लेकिन वही इस एग्जाम को निकाल पाएगा जो इसका अंदरूनी जानकारी, जो इसका सबसे मतलब सटीक जानकारी जो होता है, जरूरी जानकारी इसका जान पाएगा, यानी कि इसका सिलेबस को समझ पाएगा बेहतरीन तरीके से, एक मैप बना करके वो अच्छे से इसका तैयारी भी कर पाएगा। आइए उसको शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि आप फॉर्म को भरेंगे उसके बाद क्या होगा, तो 1-2 महीने में आपका एडमिट कार्ड आएगा, किसके लिए, तो आपका रिटन एग्जाम के लिए। लेकिन रिटन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन को किस पैटर्न पे रखा जाएगा, किस सिलेबस के तहत पूछा जाएगा और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, ये सब चीज जानना जरूरी है कि नहीं है, आप खुद भी सोचिए। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन का, तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, 150, जिसके लिए मार्क्स अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। मतलब एक क्वेश्चन बराबर 4 नंबर आपको दिया जाएगा, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब एक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दे, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दे या एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दे, उससे हमको क्या मतलब है, हमको क्वेश्चन सही करने पे फोकस करना है। ये सब चीज भी समझिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का 4 नंबर है तो 150 क्वेश्चन के लिए आपको 600 नंबर दिया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। और टाइमिंग आपको कितना दिया जाएगा इस एग्जाम में, हम बात कर रहे हैं 10+2 यानी बीएसएससी 10+2 के एग्जाम में आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, मैक्सिमम समय, जो कि अच्छा है। मतलब कि 135 मिनट का समय, 2 घंटा हो गया 120 और 15 हो गया 35, 135 मिनट का समय आपको कितना क्वेश्चन हल करने के लिए, तो 150 क्वेश्चन हल करने के लिए दिया जा रहा है। 135 मिनट का समय 150 क्वेश्चन हल करने के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है ना। 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट इसको देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे करके 135 दिया, 15 मिनट कम कर दिया, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है। और वो क्वेश्चन कहां से आएगा, तो मैथ से भी क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से भी आएगा और जीके जीएस से भी आएगा। तो ये सबको रूल बना करके आपको यही समझना है कि प्रत्येक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट से पहले नहीं खत्म किए तो हो सकता है बाद में जाकर के मेरा क्वेश्चन छूटने का संभावना भी बनेगा। ये भी चीज समझ रहे हैं। तो प्रैक्टिस किस चीज का करना है, इस चीज का नहीं कि क्वेश्चन नहीं छूटे, इस चीज का करना है कि जो आता है सबसे पहले वो हम बना दें, जो मेरा मजबूत सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को पहले कवर करें, उसको हम पहले एग्जाम में टच करेंगे, उसका क्वेश्चन हम जल्दी से बना पाएंगे और किसका क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा उसको सबसे अंतिम में बनाएंगे। अब कितने स्टूडेंट होते हैं कि मैथ के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को लगाएंगे 10 मिनट बनाने में, इसका आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट में 20 मिनट में बनाइए, लेकिन तैयार रहिए कि अगला 20 क्वेश्चन आपको छूट जाएगा, आप देख नहीं पाइएगा एग्जाम में और आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो ये मेंटेन करके चलना है। वो एग्जाम बताता है लेकिन आप लोग समझते नहीं है। 150 क्वेश्चन 135 मिनट में, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। फिर अगर निगेटिव मार्किंग को हम लोग देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दिया जाएगा आपके एग्जाम में बीएसएससी 10+2 में। कितना रहेगा, तो 1/4 का, मतलब 4 क्वेश्चन आप गलती कर दिए तो एक क्वेश्चन जो आप सही भी किए हैं उसका मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा।
4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो कितना नंबर गलती करिएगा? एक क्वेश्चन का मार्क्स है 4, तो 4 क्वेश्चन का हो जाएगा 16, लेकिन 16 नहीं कटेगा, ये 4 क्वेश्चन का मार्क्स 16 नहीं कटेगा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो कि आपका सही भी है वो भी मतलब 20 नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। जब भी 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का ज्यादा मार्क्स आपसे काटा जाएगा 20 नंबर। तो ध्यान रखना है, नंबर से नहीं, आपको क्वेश्चन गलती ज्यादा नहीं करना है, मतलब तुक्का बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नॉर्मल लेकर के चलेंगे, और जो कंफ्यूजन हो रहा है, अब ए बी मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है उसमें मार सकते हैं, लेकिन चारों में कंफ्यूजन है तो उसको छोड़ दीजिएगा, वो गलत होने का संभावना ज्यादा बढ़ जाता है ना। ये भी काम आपको एग्जाम में करना है। तो नेगेटिव मार्किंग इसीलिए दिया जाता है कि मतलब आंख मूंद करके सब लोग टिक लगाते चल जाते हैं, इससे बचने के लिए नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि जो लड़का अच्छा से समझ बूझ करके एग्जाम दिया है कि जो क्वेश्चन आया है वही बनाया है, जो नहीं आया है उसको छोड़ दिया है, तो उसका रिजल्ट होता है नेगेटिव मार्किंग के फायदा के कारण, उसी को फायदा मिलता है नेगेटिव मार्किंग का। और जो सब में रंग करके आ गया ये सोच करके कि चलो सही हो गया तो रिजल्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो गलती जो होगा ना वो नेगेटिव मार्किंग के कारण और गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम का मोड कैसा होगा आपका, यानी कि एग्जाम का जो तरीका होगा लेने का वो क्या होगा, तो ऑफलाइन आप लोग से एग्जाम लिया जाएगा। बिहार का एग्जाम है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें बाहरी बहुत सारे लोग भी भरेंगे इस बार, ठीक है। बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, तो यूपी के भरेंगे, झारखंड के भरेंगे, तो उनका भी कंपटीशन जनरल के रूप में ही होगा, लेकिन भरेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, पेन पेपर के द्वारा ओएमआर शीट पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, उसको रंगना होगा आपको पेन से, ठीक है। ब्लैक या ब्लू पेन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। मतलब हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब हिंदी में क्वेश्चन कैसा होगा, सेम होगा क्वेश्चन, इंग्लिश का भी क्वेश्चन हिंदी का भी क्वेश्चन सेम होगा, बस आपको जो पढ़ने में सहूलियत लग रहा है उसी में आप बनाइए। आप दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब दोनों में से कोई भी बना सकते हैं आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में पढ़ लिए, हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ लिए, हो सकता है कि वो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में एग्जाम आपका लिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम ही होता है, और इसमें एग्जाम 2 मोड में डिवाइड किया गया, यानी कि पीटी भी लिया जाएगा और मेंस भी लिया जाएगा। और एक खास बात आपको हम बताते हैं जो आप नहीं समझे होंगे अभी तक, हमें मालूम है, हमें अंदाजा है कि नहीं समझे होंगे, कि पीटी और मेन का सिलेबस सेम है, उतना ही मेहनत आपको करना है, बस 2 बार करना है। यानी कि 150 क्वेश्चन का जो आप यहाँ पे देखेंगे ना प्रिपरेशन, जो सिलेबस आपको दिया जाएगा वो सेम सिलेबस आपको मेंस में भी दिया जा रहा है। तो एक मेहनत से 2 काम हो रहा है, होता है ना कि एक तीर से 2 शिकार, बस वही है यहाँ पर कि एक बार आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा, अब 10 बार भी तुम एग्जाम लो तो हम निकाल देंगे, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ लिए हैं। वही काम ये करता है, सेम सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, फिर आपको दिखेगा मेंस में एक बढ़ जाएगा आपका हिंदी। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें सिर्फ पास करना जरूरी है, नंबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, विद्वान होना जरूरी ही नहीं है, ठीक है। उसको समझते हैं आगे। तो ये आपका होगा पीटी और मेंस करके आपका एग्जाम होगा, लेकिन इसमें अंतर है। पीटी क्या होगा आपका, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कट ऑफ में इसमें भी आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा कि पीटी एग्जाम में सिलेक्शन तो होगा कट ऑफ के ही अनुसार, यानी कि जो ज्यादा नंबर ऊपर से लाएंगे ना, जैसे कि मानते हैं कि 10,000 सीट निकलता है, ठीक है, 10,000 सीट निकलता है, तो 10,000 में सिलेक्शन किसका होगा, जिसका 98 नंबर होगा, जिसका 110 नंबर होगा, जिसका 130 नंबर होगा, तो ऊपर से वो लेगा। अब किसी का 60 नंबर है पास, तो वो भी 30% करके क्वालिफाई है, लेकिन उसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऊपर से ही सीट भर चुका है, 130, 98, 105, 102 करके सीट भर गया, उतना ही से लिया। तो कट ऑफ में आपको आना होगा, ठीक है तो क्वालिफाइंग नेचर का कट ऑफ में। अब ठीक है, ये है क्वालिफाइंग नेचर का पीटी मतलब फर्स्ट एग्जाम, लेकिन सेकेंड एग्जाम जो है आपका मेंस, वो आपका होगा मेरिट बनाएगा, आपका क्या बनाएगा, मेरिट, मतलब उसी पे मेरिट बनेगा आपका, और खास रूप से मेरिट आपका इस जीके सिलेबस पे बनेगा, ठीक है, इसको जीएस बोलेंगे, जीएस पेपर पे बनेगा, हिंदी पे नहीं, ये भी क्वालिफाइंग होगा। ये सेकंड पे मतलब मेन एग्जाम में जो सेकंड पेपर होगा आपका, सेकंड शिफ्ट में इसको लिया जाएगा, ये आपका मेरिट बनाएगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा, तैयारी करना होगा, इसके लिए समय दिया जाएगा। पीटी के बाद 2-3 महीना के बाद आपका मेन का एग्जाम होगा, समय मिलेगा, अच्छा से तैयारी करिएगा, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, जो कि अच्छा रहेगा मेरे लिए। लेकिन आपको सब चीज बताएंगे, बारीकी से बताएंगे। आपका अगर कमेंट बहुत सारा आता है, जो भी आपका डाउट है उस पर जरूर वीडियो बनेगा, और सब चीज आपको आसान लगने लगेगा, कोई हार्ड नहीं है। बस आपको बताया कि एक ही मेहनत 2 बार करवा रहा है, दिक्कत उससे नहीं, एक बार पढ़िएगा, 2 बार आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस पे और स्ट्रेटजी पे कि करना क्या है आपको। आप नए छात्र हैं, लड़की हैं, लड़के पहली बार इस फॉर्म को भरे हैं, नहीं जानते थे इसमें कैसे सिलेबस को पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन इसमें आएगा, वही सब क्वेश्चन है जो पहले से रहता है। तो प्रीवियस ईयर का तो जानकारी आपको होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे, लेकिन अभी आप समझिए जो हम समझाना चाहते हैं। अब यहाँ पे पीटी का जो एग्जाम होगा आपका फॉर्म भरने के बाद ही होगा, पहला एग्जाम होगा। इसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो जीके से आएगा,
अब जीके किसको कहते हैं, सुने तो बहुत बार होंगे लेकिन शायद पूरा नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि कोई भी पूरा नहीं पढ़ पाता है। हिस्ट्री जो इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल हो गया आपका, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इतिहास में आप देखेंगे मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक, ये सब जो पढ़े होंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध करके भी क्वेश्चन आएगा। यह कहाँ से, जीके से, ठीक है। और करंट अफेयर्स से भी पूछा जाएगा, जो कि ज़्यादा नहीं होगा, मात्रा में कम रहेगा, लेकिन पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको नहीं करना है। यही दिक्कत है, करंट अफेयर्स बोल दिए मतलब लोग लग जाएंगे कि अब करंट अफेयर्स तो पूछा जाएगा, एसपीडी को पूरा रट लेना है एकदम 1 साल का, और 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या करिएगा, फालतू हो जाएगा 50 में से। तो यहाँ पे मेन रूप से फोकस आपको जीके का सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे करना पड़ेगा। ये बताते हैं, उसके लिए और अच्छा चीज बताते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, 50 क्वेश्चन। अब देखिएगा एक चीज कि पीटी में आपका क्वेश्चन कितना पूछा गया, 150 क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन सिर्फ जीके से आ गया, बहुत बड़ी बात है। फिर जीएस भी है आपका, सामान्य विज्ञान जिसको बोलते हैं, जीके को सामान्य ज्ञान और जीएस को सामान्य विज्ञान, जो कि पढ़े होंगे आप लोग 10th में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंटर में भी, और अभी भी पढ़ रहे होंगे, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा। अब क्या होगा कि ये 2 सब्जेक्ट को मिलाते हैं तो बनता है जीके जीएस, जो कि काफी पॉपुलर सेंटेंस है, मतलब वर्ड है, ठीक है। 150 क्वेश्चन यहाँ से, 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको पीटी के लिए भी दिया जाएगा। यहाँ जो आपको बताया ना 2 घंटा 15 मिनट, तो पीटी मेन दोनों के लिए है ना। 150 क्वेश्चन पीटी में भी रहेगा, 150 क्वेश्चन मेंस में भी रहेगा, और मार्क्स, एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 नंबर पीटी में भी, मेंस में भी, और 2 घंटा 15 मिनट का समय पीटी में भी, मेंस में भी मिलेगा। लेकिन उसको करना क्या, ऑफलाइन एग्जाम दोनों होगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 दोनों में रहेगा। अब करना क्या होगा यहाँ पे आपको कि निगेटिव मार्किंग 1/4 इसको आपको बता ही दिया, वहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कहा गया है ऐसा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन कट ऑफ में आपको आना होगा। बताया आपको कि पीटी का जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको कट ऑफ में तो आना ही होगा, है ना, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ताकि हम कम से कम इसमें सेलेक्ट हो जाएं। इसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन सेलेक्ट होइएगा तब ना आप मेंस दे पाइएगा, है ना। मेंस में पहला पेपर हिंदी दे पाइएगा, और इसमें भी आप सेलेक्ट होंगे, मतलब पास कर पाएंगे, तब आप सेकेंड पेपर यानी जीएस का पेपर दे पाएंगे, जिसमें वही सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर है। क्लियर। तो पीटी को हम लोग समझ रहे हैं। जीएस में क्या है, यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा वेटेज आपको लगा कि कम किया, जीके से ज्यादा, जीएस से कम, उससे मतलब नहीं है। जीके में सब्जेक्ट भी तो ज्यादा है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, विविध है, 5 है। और जीएस में कितना सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसीलिए कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से मिलाकर के आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 50 और 25 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 50% होता है पूरे क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का। तो यहां से पूछा गया, ठीक है। अब ये दोनों के लिए करेंगे, इसके लिए हम बहुत बार आपको बुक बता चुके हैं, जो कि अच्छा बुक है, उसको पढ़ते हैं तो आपको फायदा करेगा। वो आपका जीके जीएस का बुक है, जिसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपको दिया गया है कि क्या क्या पढ़ना है। जीके जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें छूटा हुआ नहीं है, यानी कि विविध भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है। जीके जीएस का एक संपूर्ण किताब है, जो कि पूजा पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी सीसेट पैटर्न पर आधारित नया बुक है, और अच्छा से दिया गया है। प्रिंटिंग काफी बेस्ट है, पढ़ने में मजा आना चाहिए, है ना, बोर नहीं होइएगा पढ़ने में, काफी अच्छे से इसमें दिया गया टॉपिक को, और पूरा सब्जेक्टिव है ना। पढ़ने के बाद आपका नॉलेज भी होगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार होते जाएगा कि इतिहास पढ़े तो इतिहास का कॉन्सेप्ट मेरे पास है, और ज्योग्राफी पढ़े तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट मेरे पास है। जीके जीएस जो कि सभी एग्जाम्स में आपका काम करेगा। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जितने भी नए छात्र हैं वो जरूर इस बुक का प्रयोग करके जीके जीएस में 50% स्कोर, आपको बताया कि 75 क्वेश्चन यानी 50% पूरे एग्जाम का ये कवर करेगा जीके जीएस, ठीक है, जो कि इससे आपका हो जाएगा मात्र एक किताब से। ये हो गया, और इतना ही नहीं, इसका फायदा क्या है, यहां भी हो गया और यहां भी, तो फिर हो जाएगा 50, 25, 75 क्वेश्चन। मतलब एक ही किताब को पढ़ने के बाद 2 जगह हम सिलेक्शन ले पाएंगे, क्वेश्चन सही कर पाएंगे। वो तो आपके ऊपर है कितना अच्छा से आप इस बुक को पढ़ते हैं। बुक तो काफी अच्छा, आप पढ़िएगा तो खुद भी बताइएगा कमेंट करके कैसा ये बुक लगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे दिए हैं, जरूर चेकआउट करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैथ पूछा जाएगा। अभी 2 बुक के बारे में आपको बताएंगे, एक बुक अभी बता दिया ना, एक हिंदी के बारे में आपको बताते हैं। मेन रूप से देखिएगा यहाँ पे मैथ भी पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। ये आपको ज्यादा मेहनत नहीं, अगर मैथ आपका कमजोर है तो ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, और इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, क्या स्ट्रेटजी का, रूटीन का वीडियो, कि मतलब कैसे आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को छोड़ करके चलना है, किसको ज्यादा पकड़ करके चलना है, जहां से आपको स्कोर करना है। आपको विद्वान थोड़ी बनना है, आपको इसमें जॉब लेना है ना, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब बताएंगे। 25 क्वेश्चन गणित पूछा जाएगा, जो कि अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, उसके बाद एवरेज हो गया आपका, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, जो कि हम बताएंगे। रीजनिंग भी रहेगा, रीजनिंग को तो मिस करना ही नहीं है, 50 क्वेश्चन है,
50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया है। इसके लिए भी अगर आप बुक प्रयोग करते हैं तो बेस्ट है, तो अपने से भी कर सकते हैं। अगर बुक प्रयोग करते हैं इसका भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं होगा बुक तो जरूर उसको परचेज कर लीजिएगा। रीजनिंग का भी लिंक मिल जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पे लिंक ये फोटो आपको दिख रहा होगा। तो ये 50 क्वेश्चन रीजनिंग भी है। पहले आप मेरे ख्याल से आपको जीके जीएस पे ज्यादा कमांड करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वो सबके लिए बोरिंग होता है। अभी से आप करेंगे तो इंटरेस्टिंग जरूर आप बना देंगे उसको, ठीक है, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो ये कुछ सिनेरियो था किसका, पीटी सिलेबस का, बिहार एसएससी 10+2 के लिए ये पीटी सिलेबस था। अब मेन के बारे में बात करते हैं। मेंस में क्या है, तो मेंस में सेम है, बस इसमें एक हिंदी ऐड है जो कि फर्स्ट जब एग्जाम होगा ना आपका, पीटी का एग्जाम जब खत्म हो जाएगा उसके 2-3 महीना बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा मेंस के लिए, ठीक है, मेन एग्जाम के लिए, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी का पेपर आपसे लिया जाएगा। हिंदी का नॉलेज मतलब सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। अब ये क्या होता है, सामान्य हिंदी के लिए आप इस बुक को प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं जानते, हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं, पढ़ करके 30 नंबर तो आप कम से कम ले ही आइएगा। 100 नंबर में पूरा विश्वास है। अच्छे से हिंदी भी यहाँ पे दिया गया, पढ़ने में मजा आएगा। ज्यादा सब्जेक्ट नहीं, समास को पढ़ लीजिएगा, संधि को पढ़ लीजिएगा, अलंकार को पढ़ लीजिएगा, छंद को पढ़ लीजिएगा, रस को पढ़ लीजिएगा, शब्द को पढ़ लीजिएगा, बस हो जाएगा काम। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये आपका मुहावरा वगैरह, लोकोक्ति वगैरह हो गया खत्म। तो ये इससे कर सकते हैं आप। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मतलब कि एक संपूर्ण तैयारी अगर आप करना चाहते हैं बिहार एसएससी 10+2 का, तो आप ये सब बुक से कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए हम तैयार करवा रहे हैं। पहले आप बुक को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप पे कॉन्फिडेंस और फिर प्रैक्टिस सेट से उसको जांच लीजिएगा। वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब किए रहिएगा, वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये हिंदी का बुक रहा, सामान्य हिंदी आप देख रहे होंगे। यहां से आपका क्या होगा कि हिंदी कवर हो जाएगा। ये हिंदी जो इसमें सामान्य हिंदी के रूप में पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन होगा, टाइम 2 घंटा का होगा। और पास इसमें 30% लाना जरूरी है, मतलब 30 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप पास कर दिए जाएंगे। और ये कॉपी आपका चेक हो पाएगा। हिंदी आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा और ये सेकंड शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो हिंदी होगा ना, अगर इसमें नंबर आपका 30 से कम रहेगा ना, तो ये सब्जेक्ट आपका चेक भी नहीं होगा। अलग बात है इसमें बहुत हाई स्कोर कर दिया है, चेक नहीं होगा। तो इसमें पास करना जरूरी है आप लोग को, ठीक है, मतलब नेसेसरी है पास करना। इसमें पास कर गए तो ये चेक हो। ज्यादा नंबर लाना जरूरी नहीं है, बस 31 नंबर भी ले आते हैं तो कोई दिक्कत आप नहीं होगा। क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन करना जरूरी है, तब ये कॉपी आपका चेक होगा मेन का। और ये तो अलग पीटी में बता ही दिए। तो मेन सिलेबस में देखेंगे जीके है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, सेम है, जो कि बताया आपको 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, सब मिलाकर के 150 क्वेश्चन यहाँ भी है। यहाँ भी समय उतना ही मिलेगा आपको जितना उस पीटी में मिला था। नेगेटिव मार्किंग भी वही है और मार्क्स भी वही है। तो मेन में बस 2 पेपर होगा, एक हिंदी का और एक जीएस का, ठीक है। दोनों एक ही दिन में होगा, ये सेकंड शिफ्ट में होगा, ये फर्स्ट शिफ्ट में होगा। और इसके अनुसार आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा कि मेरिट आप में कितना नंबर ला रहे हैं। यानी कि अगर आप मिनिमम रखिएगा ना कि 115 नंबर प्लस आप कर देते हैं ना इसमें, पीटी में 115 नंबर प्लस इसमें कर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन मतलब हो जाएगा, कट ऑफ में आप आ जाएंगे। और फिर इसके लिए हम बताएंगे। तो ये कुछ रहेगा मार्क्स जो कि आपका दोनों में काम करेगा, ठीक है। उतना ही नंबर, बहुत ज्यादा कट ऑफ इसमें जाएगा नहीं। इसलिए नहीं जाता है कट ऑफ क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल रूप से इसका तैयारी नहीं कर पाते हैं कि बीएसएससी का तैयारी हम 3 साल से कर रहे हैं। कोई भी ऐसे लोग हैं जो कमेंट करिए कि हम 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से भी हम बीएसएससी 10+2 का तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं। जो वैकेंसी सामने उसका तैयारी कर रहे हैं, आप बीएसएससी आएगा तो आपका भी कर लेंगे। इसी टाइप के लोग होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से उनका सिलेबस पर कमांड और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन आप अभी से भी सतर्क होते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जो भी डाउट है नीचे कमेंट करिए, दूर होगा आपका। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, मतलब बीएसएससी का कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं, बनाएंगे, खुद भी बनाएंगे, डिटेल पर पूरा इसका रिसर्च करेंगे और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपका सिलेबस होना चाहिए, क्या आपका रूटीन होना चाहिए पढ़ने का, स्ट्रेटजी और सिलेबस का डिटेल भी कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब चीज। बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा काम था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतना जानकारी आपको सब कुछ आसान भाषा में समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।